बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम डेवलपमेंट। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये तीन डिफरेंट टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। मैंने ये बताया था कि एम्स जो है वो कंट्री लेवल के ऊपर उसको बनाया जाता है, नेशनल लेवल के ऊपर एम्स को सेट किया जाता है। और जो गोल्स हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं लेकिन जजमेंटल नहीं होते, मेजरेबल नहीं होते, ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एम्स के मुकाबले में, जिसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर गोल्स को सेट किया जाता है। और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे जो कि बड़े कंक्रीट होते हैं और मेजरेबल होते हैं, टीचर लेवल पे होते हैं, क्लासरूम लेवल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। लैटिन वर्ड कुरैरे विच मीन्स टू रन, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है करिकुलम कुरैरे, जिसका मतलब है रन, भागना, दौड़ लगाना। कहाँ दौड़ लगाना? रीचिंग अ सर्टेन गोल, एक खास मकसद के लिए, खास डेस्टिनेशन के लिए दौड़ लगाना। किसका दौड़ लगाना? तालिब इल्म का। टीचर इज द गाइड एंड करिकुलम इज द पाथ। टीचर जो है वो गाइड है और करिकुलम एक रास्ता है। टीचर गाइड कर रहा है और स्टूडेंट उस रास्ते पर दौड़ लगा रहा है। और कहाँ दौड़ लगा रहा है? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ स्कूल। स्कूल में एक तालिब इल्म जो है वो, अगर वो पढ़ रहा है तो पढ़ के भी सीख रहा है। ये उसकी दौड़ है, उसकी मंजिल की तरफ, उसकी डेस्टिनेशन की तरफ। वो सुन के सीख रहा है, वो देख के सीख रहा है, वो भाग के सीख रहा है, वो दौड़ लगा के सीख रहा है, वो डिबेट करके सीख रहा है, स्पीच करके सीख रहा है, और वो सिंगिंग कर रहा है, वो डांसिंग कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो उसके अंदर चेंज ऑफ बिहेवियर ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ करिकुलम। अकॉर्डिंग टू जेफ का, करिकुलम इज ऑल द लर्निंग विच इज प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल। वो तमाम लर्निंग जो कि प्लान और गाइडेड हो स्कूल के जरिए, वेदर इट इज कैरीड ऑन इन ग्रुप्स, चाहे वो ग्रुप्स में हो या फिर इंडिविजुअली हो, इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के अंदर हो या स्कूल से बाहर हो, लेकिन वो गाइडेड हो स्कूल के जरिए, वो पार्ट है करिकुलम का। अब करिकुलम इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? टीचिंग मेथड्स, लेसन्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, स्टडी मटेरियल, ट्यूटोरियल्स, प्रेजेंटेशंस, असेसमेंट, टेस्ट, इंटर्नशिप, एजुकेशनल ट्रिप्स, एक्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। सिलेबस और करिकुलम में क्या फ़र्क है? ये जिस तरह से मैंने आपको एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान फ़र्क बताया, इसी तरह से सिलेबस और करिकुलम के दरमियान भी फर्क समझ लीजिए कि सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के अंदर वो तमाम पोर्शन जो कि कंटेंट है, जो कि आउटलाइन है सब्जेक्ट की, उसको कवर किया जाए, वो सिलेबस कहलाता है। इट इज़ फॉर अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज होता है ये सिलेबस। फॉर अ फिक्स टर्म, नॉर्मली अ ईयर, और फिक्स टर्म के लिए होता है एक साल के लिए, फिर अगले साल फिर दोबारा सिलेबस चेंज हो जाता है क्लास के साथ। वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, और डिफरेंट करता है, डिफर करता है टीचर टू टीचर। सेट आउट बाय एग्जाम बोर्ड, और एग्जाम बोर्ड के जरिए सेट किया जाता है, उसके मुताबिक टीचर को प्रिपेयर करना होता है बच्चे को एग्जाम के लिए। और जो करिकुलम है वो वास्ट टर्म है एज कंपेयर टू सिलेबस। ये जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें, सिलेबस, ये सब आते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ करिकुलम। करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट taught in an educational system or a course. इट इज फॉर द होल कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स के लिए होता है, टिल द कोर्स लास्ट, जब तक कोर्स रहता है तो करिकुलम भी बाकी रहता है। सेम फॉर ऑल टीचर्स, तमाम टीचर्स के लिए सेम होता है। सेट आउट बाय गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, और इसको सेट किया जाता है गवर्नमेंट के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के जरिए। विंग्स ऑफ करिकुलम इन पाकिस्तान। इन 2012 फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम। 2012 में फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रीनेम किया गया, जिसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इन 2014 करिकुलम विंग वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीएडीडी। जो करिकुलम विंग था उसको ट्रांसफर किया गया सीएडीडी से। सीएडीडी स्टैंड्स फॉर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन टू मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ये ट्रांसफर किया गया।
अब स्ट्रेटेजी ऑफ करिकुलम मेकिंग, जो उसकी स्ट्रेटेजीज हैं, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की जाती हैं करिकुलम बनाने के लिए। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक। रिसर्च स्टडीज एट प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स, और रिसर्च स्टडीज की जाती हैं प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर के मुताबिक। NBCT prepare draft of objectives sent to the provincial institution responsible for curriculum development teacher training examination. NBCT stand for National Bureau of Curriculum and Textbook। वो प्रिपेयर करते हैं ड्राफ्ट और रीड्राफ्ट करते हैं, जब तक फाइनल ना हो जाए वो भेजते हैं प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, टीचर ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बेस्ड ऑन देयर व्यूज, उनके व्यूज के मुताबिक कमेंट्स द ऑब्जेक्टिव्स आर फाइनलाइज, उनके व्यूज और कमेंट्स के मुताबिक फिर ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज किया जाता है। फिर नंबर 2 है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस। कंसल्ट विद प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स, तो वो कंसल्टेड होते हैं प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स के मुताबिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट सर्विंग टीचर्स। तो उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं और सर्विंग टीचर्स भी आ जाते हैं। दे इंश्योर दैट सिलेबस इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड, और सबका फोकस यही होता है कि जो सिलेबस बनाया जा रहा है वो बेस करे स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक, दौर हाजिर के मुताबिक। और पॉइंट नंबर 3 है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी PTTB डेवलप टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू अप्रूवल सिलेबस, अप्रूव सिलेबस। तो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक जो है वो डेवलप करते हैं टेक्स्ट बुक को उस अप्रूव सिलेबस के मुताबिक। फिर वो लिस्ट करते हैं टेक्स्ट बुक राइटर्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स के हवाले से। इनविटेशन इशू टू राइटर टू सबमिट ड्राफ्ट मटेरियल, इनविटेशन दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं राइटर्स को कि वो सबमिट कराएं अपने ड्राफ्ट के, अपने मटेरियल के, सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। और क्वालिटी के ऊपर बेस करते हैं वो चीज़ सेलेक्ट की जाती है, वो टेक्स्ट बुक जो कि क्वालिटी वाले हों। selected material transform into books, textbooks, फाइनल वर्जन सेंड टू NBCT फॉर अप्रूवल, और फिर फाइनल वर्जन भेज दिया जाता है NBCT को अप्रूवल के लिए। रिव्यू एंड अप्रूवल, क्वेश्चन नंबर 4। नेशनल रिव्यू कमेटी 5-6 मेंबर्स, उस नेशनल रिव्यू कमेटी में 5 से 6 मेंबर होते हैं। एक्सपर्ट फ्रॉम सिलेबस फॉर्मुलेशन कमेटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्कूल टीचर्स हो सकते हैं उसमें, टीचिंग रेलिवेंट मटेरियल, और फ्रॉम द टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। if books meet objectives of curriculum and not against Islamic and Pakistan ideology then approved। अगर बुक्स जो है वो मीट करती हैं करिकुलम की यानी कि पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के मुताबिक हो, उसके खिलाफ ना हो, तो फिर वो उसको अप्रूव कर दिया जाता है, सेंड बैक टू द पब्लिशिंग, और फिर उसको वापस भेज दिया जाता है पब्लिशिंग के लिए। फाइनल पोजीशन। टाइप्स ऑफ करिकुलम, अब ये 7 टाइप्स ऑफ करिकुलम है, उनके नाम से ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि नंबर 1 है जैसे रिटन करिकुलम, टॉट करिकुलम, सपोर्टेड करिकुलम, असिस्ट करिकुलम, लर्न करिकुलम, हिडन करिकुलम, नल करिकुलम। एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम्स के कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सिंप्लीफाइड एज व्हाट इज टू बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए, किस चीज के लिए तालिब इल्म को प्रिपेयर करना है। डिफरेंट एम्स एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एम्स होते हैं। मेक कुरानिक प्रिंसिपल्स एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम, और करिकुलम का एक अहम हिस्सा बनाया जाता है कुरानिक प्रिंसिपल, कुरान के उसूलों के मुताबिक, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक। और उसमें 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल। यानी प्राइमरी लेवल क्या है, मीट द बेसिक लर्निंग नीड्स, कि उसमें बेसिक लर्निंग नीड्स पूरी की जाए। मॉरल करेक्टर्स तालिब इल्म का बनाया जाए। बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, ये सेकेंडरी लेवल के ऊपर के बेसिक नॉलेज तालिब इल्म को होनी चाहिए साइंस, मैथ, उर्दू और इंग्लिश की। और जो टर्शरी लेवल है, एजुकेट द यूथ टू बिकम एक्टिव एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि यूथ को, नौजवानों को
प्रोडक्टिव मेंबर बनाया जाए सोसाइटी का, एक्टिव प्रोडक्टिव मेंबर बनाया जाए मुआशरे का, एक हेल्दी फर्द बनाया जाए कि जो अहम किरदार अदा कर सके, पॉजिटिव किरदार अदा कर सके, मुल्क की खिदमत कर सके। सीक्स टू मीट एंड मैच इंडस्ट्री डिमांड विद अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स। और ये इंश्योर किया जाता है उस सिलेबस डिजाइनिंग में, उसके गोल्स और एम्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि नौजवान जो है अपनी तालीम मुकम्मल करके एक तालिब इल्म जो है ग्लोबली एक अहम किरदार अदा कर सके, एक वर्क फोर्स के तौर पे बाहर जाके भी काम कर सके। reach global education standards. Our universities aim to increase the quality to human capital and productivity, vice versa, national and इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो बेसिक मकसद हर करिकुलम डिज़ाइन का, हर नेशन का यही होता है। जैसे सिंगापुर में था ड्रीम डिज़ाइन एंड ड्राइव, तो हमारा भी ड्रीम डिज़ाइन एंड ड्राइव यही है कि नेशनल लेवल पे के एक अच्छे तालिब इल्म हम प्रोड्यूस कर सकें, उनको अच्छी तालीम दे सकें और उनको 21st सेंचुरी के वो चैलेंजेस को फेस कर सकें। मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एट दियर लेवल, और जो बच्चों की जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके एट दियर लेवल, मीट्स द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, और उन तमाम नीड्स को पूरा कर सके वो करिकुलम जो कि पेरेंट्स की तरफ से और टीचर की तरफ से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि पेरेंट का भी एक अहम किरदार है टीचर के साथ साथ बच्चे की तालीम में। corresponds with national goals and aspiration of society, और नेशनल गोल को हासिल किया जा सके जो ख्वाहिश है मुआशरे की, सोसाइटी। अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम। अब ये चार चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम में, और उसके बाद है द करिकुलम इटसेल्फ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम, इवेल्युएशन ऑफ द करिकुलम। तो डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम क्या है? अ गुड क्वालिटी करिकुलम जो होता है वो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के जरिए होता है कि एक अच्छा जो क्वालिटी, अगर आपने करिकुलम बनाना है तो उसके उसका प्रोसेस भी गुड क्वालिटी करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस होगा। गुड प्रोसेस आर, उसमें क्या है, प्लान एंड सिस्टमेटिक होगा, वो उसको प्लान किया गया होगा, और सिस्टमेटिक होगा, लॉजिकल होगा, सीक्वेंस वाइज होगा, इंक्लूसिव एंड कंसल्टिव होगा, उसमें मशवरे शामिल होंगे एक्सपर्ट्स के, और कंसल्टिव होगा वो, लेड बाय करिकुलम प्रोफेशनल्स, और डिजाइन किया गया होगा करिकुलम प्रोफेशनल्स के जरिए। साइक्लिकल इन नेचर, और साइक्लिकल होगा नेचर में, यानी वो सर्कल करता रहेगा, और उसमें किसी जगह चेंज की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की, तो उसको चेंज किया जाना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए भी उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। जब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा करिकुलम डेवलपमेंट होगी तो वो साइक्लिकल होगा इन नेचर, सस्टेनेबल होगा, पायदार होगा। उसके बाद है द करिकुलम इटसेल्फ। करिकुलम बताते खुद क्या है? गुड क्वालिटी करिकुलम रखता है वैल्यूज ईच चाइल्ड एंड होल्ड्स दैट एवरी चाइल्ड मैटर्स इक्वली, कि हर बच्चा जो है उसकी वैल्यूज है और वो इक्वली मैटर करता है, टीचर के लिए, सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मुल्क के लिए, इदारे के लिए, स्कूल के लिए। इज कंप्राइज ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट, और उसमें हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है जो कि अप टू डेट एंड रेलिवेंट होगा, दौर हाजिर के मुताबिक होगा, सुटेबली डिमांडिंग होगा, अप्रोप्रिएटली सीक्वेंस एंड प्रोग्रेसिव होगा, बैलेंस होगा, इंटीग्रेटेड होगा, इज वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड होगा, अच्छा ऑर्गेनाइज होगा और अच्छा स्ट्रक्चर्ड होगा, उसका क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होगा, उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, जो बताते खुद एक अच्छा करिकुलम होगा इटसेल्फ, तो क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होगा। comprises a number of interrelated components expressed in consistent and coherent document, और जो डॉक्यूमेंट है वो कोहेरेंट होंगे, लॉजिकल सीक्वेंस होगी उसमें। is underpinned by a set of theoretical and philosophical beliefs about how children learn, और वो तमाम philosophical beliefs उसमें शामिल होंगे कि बच्चा किस तरह से सीखता है। implementation of the curriculum टू बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करने के लिए गुड क्वालिटी करिकुलम इन्वॉल्व्स एंड प्लेसेस क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑन, उसमें क्लियर एक्सपेक्टेशन की जाती है कि
स्टूडेंट्स फोकस होगा, टीचर फोकस होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, तमाम चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। स्कूल्स लर्निंग इन्वायरमेंट के हवाले से कि क्या चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो एक अच्छा करिकुलम बनाते हैं। पेरेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स, पेरेंट्स का एक अहम किरदार होता है करिकुलम डेवलपमेंट में, टीचर का होता है, एम्प्लॉयर का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, एजुकेशन सिस्टम एंड अथॉरिटीज़ का होता है। अथॉरिटीज़ में गवर्नमेंट और एजुकेशनल पॉलिसीज मेकर आ जाते हैं उसमें। और है इवेल्युएशन लास्ट, इवेल्युएशन ऑफ द करिकुलम। अ गुड क्वालिटी करिकुलम इज वन विच इज इवेल्युएटेड। एक अच्छा करिकुलम वो है जिसको इवेल्युएट किया जा सके कि इन अ सिस्टमेटिक एंड प्लान वे, बेस्ड ऑन अ क्लियर पर्पस एंड स्कोप, कि उसके अंदर क्लियर पर्पस हो, उसमें स्कोप हो, फ्यूचर हो, एट डिफरेंट लेवल्स इन द एजुकेशन सिस्टम, क्लासरूम, स्कूल, लोकल एरिया, नेशनली, हर जगह उसको जो है इवेलुएट किया जा सके, उसके मस्बत नतज हो यूजिंग वैलिड एंड रिलायबल डेटा। उसमें रिलायबल डेटा होना चाहिए विद इन अ क्लियर क्वालिटी फ्रेमवर्क, और क्लियर क्वालिटी फ्रेमवर्क में होना चाहिए वो रेगुलरली एंड बाय सुटेबली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पीपल, और एक्सपीरियंस पीपल के जरिए, क्वालिफाइड लोगों के जरिए उसको डिज़ाइन किया गया हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर करिकुलम डेवलपमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।